बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रजीम चेंज अपने आखिरी मराहल में दाखिल, ये फ़ाइनल राउंड शुरू हो चुका है। आप देखें कि मोहसिन नकवी साहब के निगरान वज़ीर आला बनने के बाद कार्रवाइयाँ तेज़ होनी शुरू हो गई हैं। आप देखें कि उन्होंने सब कुछ पहले तब्दील किया, ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ बुछाड़ सब कुछ किया उन्होंने, और उसके बाद पहले तो सबसे पहले रात गए इमरान खान की गिरफ़्तारी की अफवाहें शुरू हो गई। और जब अफवाहें शुरू हुई तो तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने उधर का रुख किया और इन्होंने क्या चालाकी की। इन्होंने चालाकी ये की कि तमाम जो सिक्योरिटी थी वहाँ से हटा ली गई और तहरीक इंसाफ के नौजवान जो हैं वो इमरान खान की सिक्योरिटी संभाले बैठे और तमाम लोग जो हैं वो ज़मान पाक पहुँच गए। जितने कारकुनान थे उन्होंने सिक्योरिटी संभाल ली। और आप देखें कि उसके बाद सुबह सवेरे फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया और उन पर इल्ज़ाम जो है कि वो दारों के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी कहा। बात यह है कि आप एक जमात के लोग अगर इदारों पर कार्रवाई करते हैं तो आप उन पर चढ़ दौड़ते हैं और कहते हैं कि गिरफ़्तार कर लिया जाए। इससे पहले आप आज़म स्वाति ले लें, शहबाज गिल ले लें, हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल किया गया है। क्या आप इस तरह करके इनको दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते जब तक कि आप कानून सबके लिए एक बराबर नहीं कर देते। ये सबसे पहले सोचने और समझने की बात है कि आप कानून को सबके लिए एक जैसा करें। ऐसे नहीं होता जैसे आप कर रहे हैं। आपने तो इमरान खान की बातें ऐसे हर हरफ सच साबित कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने पहले ही लिखा हो। और इमरान खान ने ये आपको मालूम है कि एक दो दिन पहले ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने उसमें बताया कि ये मोहसिन नकवी साहब जो हैं इन्होंने रजीम चेंज में पूरा किरदार अदा किया और इनको नवाजा गया है और मेरे ख़िलाफ़ जो तहरीक इंसाफ के ये बदतरीन दुश्मन हैं और इन्होंने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ही ने वज़ीर आला पंजाब जो निगरान लगाया है वो इसी वजह से लगाया गया है। तो सारी बातें तो इमरान खान की सच साबित कर रहे हैं आप। बयानिया अवाम के दिलों में बैठ चुका है इमरान खान साहब का। फिर आप कहते हैं कि इमरान खान साहब की बात लोग बहुत जल्दी सुनते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो कैसे ना करें, गलतियां तो आप खुद कर रहे हैं, सियासी गलतियां भी कर रहे हैं। और मुझे ये बताएं कि कानून ऐसे हरकत में आता है, कभी कानून चोरी डकैती और करप्शन के लिए कानून हरकत में आया? नहीं आया। क्योंकि अगर उस पर हरकत में आएगा तो ये कानून, ये अवाम सुख का सांस लेगी और आपने तो अवाम को सुख का सांस लेने नहीं देना। ये अब बात सबको समझ लेनी चाहिए कि ये अब जो हरकतें कर रहे हैं ये मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। आप पहले ही आपकी इकानमी बैठी पड़ी है। इन्होंने कहा कि शायद IMF की हमने शराइत मान ली है तो वो पैसे हमें मिल जाएंगे तो हम बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। आप बेहतरी की तरफ उस वक्त जाएंगे जब आप सियासी इस्तेकाम लाएंगे। आप तो सियासी अदम इस्तेकाम पैदा कर रहे हैं और पाकिस्तान की एक तल्ख हकीकत है तहरीक इंसाफ इस टाइम, और आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी आपने जोर लगाया हुआ है कि किसी तरीके से दबा लें, लेकिन आप दबा नहीं पाएंगे। आप जितना किसी चीज़ को दबाएंगे वो उतना उभर के आएगी। आप ये भूल चुके हैं कि आप ये कर रहे हैं, ये मोहसिन नकवी साहब से जो काम ले रहे हैं, जो लोग भी ये काम ले रहे हैं, ये आपको मैं बता दूं मोहसिन नकवी साहब के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे जाके, क्योंकि वो एक साफ़ी हैं और वो एक चैनल भी चलाते हैं। ये सारा कारोबार ठप हो जाएगा इनका। आप इस मुल्क के नौजवानों को इश्तियाल दिलवा रहे हैं और ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको चाहिए कि एक म्याना रवि से काम ले। आप निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं, आप कोई नून लीग के या पीपल्स पार्टी के विंग बनकर अगर आप आए हैं तो फिर आपको तो शदीद मज़ामत का सामना करना पड़ेगा। आप देखें मुजाहरे शुरू हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुन सड़कों पर हैं और आपने CCPO भी चेंज किया कि पुलिस गर्दी होगी। यार आप कितनी देर तक करेंगे ये काम? यहाँ तो आप सारी अवाम को मार दें, इसके अलावा तो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप जितना, जब आप किसी को छोड़ेंगे वो उससे ज़्यादा रद्द-ए-अमल देगा। आपने देखा आज़म स्वाति साहब का, उन्होंने उससे ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल दिया। शहबाज गिल का भी यही हुआ, उन्होंने कहा हम अब शलवारें पहन लें। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि फिर लोग ज़्यादा सख्त बोलेंगे। तो आपको कम से कम सियासी इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए।
असल में ये अब जो इनका मामला है ना, वो जो मेरी राय के मुताबिक है कि ये इन्होंने प्लान बनाया था। मैंने पिछले वीलॉग्स में भी जिक्र किया था कि ये हैदराबाद और कराची के जैसे बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं ना, ये वैसे ही ये KPK और पंजाब में इंतखाबात करवाना चाहते हैं, जुल्लू फेर दिया जाए। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, KPK में ये जुल्लू नहीं फेर सकेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे पख्तून भाई हैं ना, उनको पता है हमने अपना हक कैसे लेना है, ये उनको अंदाज़ा है। और इनको भी अंदाज़ा है कि वो अपना हक छीन लेंगे अगर हमने ऐसी कोई हरकत की। इसलिए वहाँ पर ये हरकत नहीं करेंगे, ये पंजाब में करेंगे, क्योंकि पंजाब में सियासी तकसीम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हम एक कौम नहीं बनते, यहाँ पे ये लोग इज्तमाहियत नहीं है। पख्तून भाइयों में इज्तमाहियत ज़रूर है, वो किसी भी जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। इसलिए इन्होंने पंजाब में, और दूसरी वजह यह भी है कि पंजाब में जिसकी सीटें ज़्यादा होंगी वो मरकज़ में हुकूमत बनाएगा, ये भी सबको पता है। इसलिए पंजाब में जो कुछ हो बन पड़ेगा ये करेंगे, लेकिन ये इसमें कामयाब नहीं होंगे। ये इमरान खान को फ़ायदा होगा अगर ये इमरान खान को गिरफ़्तार करते हैं और उन पर ऐसा इक़दाम करते हैं, तो फिर इनको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि खौफ पैदा करो, लोग खौफज़दा हों, खौफ पैदा करेंगे तो लोग बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन खौफ का भी एक हद होती है, जब खौफ की हद ख़त्म हो जाए तो फिर खौफ की ज़ंजीरें टूट जाती हैं। ये आपको अंदाज़ा होना चाहिए। जो और बाब इख्तियार हैं उनको ये सोच लेना चाहिए आप कितने बंदे पकड़ेंगे और कितनी कार्रवाइयाँ करेंगे। तुम जितने बंदे पकड़ोगे उतने बंदे बढ़ते चले जाएंगे। आप होश के नाखुन लें और इस मुल्क को नारकी से बचाएं। आप बयानियाँ ये बनाते हैं, अदारे भी और हुकूमत भी, कि इमरान खान जो है वो इंतशार पैदा कर रहा है। इंतशार तो आप पैदा कर रहे हैं, ये तो अब साबित हो गया है। अब इस पर मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी ने साबित कर दिया है। जैसे ही निगरान वज़ीर आला बना और उसने अपनी काम दिखाने शुरू कर दिए। इसीलिए कहते हैं जब किसी का एजेंट आए या किसी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ के लिए बंदा आए, तो निगरान वज़ीर आला तो किसी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता, वो तो पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए उसको। लेकिन यहाँ पर तो जितना बंदा ताकतवर हलकों के या हुकूमतों के अलाकार बनते हैं, फिर उनको उतना ही नवाजा जाता है। यही हमारे मुल्क की हालत है। अल्लाह ताला इस मुल्क के हाल पर रहम फरमाए और अमन व अमान बरकरार रहना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि जैसी ये हरकतें कर रहे हैं कि इस मुल्क में अमन व अमान बरकरार रहेगा। ये तो श्रीलंका से भी ज़्यादा बदतर हालात बनाना चाहते हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।